नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आज। ये है येस नो रीडिंग, जिसमें मैंने 6 पाइल्स रखी हैं आपके लिए, और इन 6 पाइल्स में से आप जिसकी भी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों वो पाइल आपको चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं, पर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन का वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको करेक्ट आंसर मिले फ्रॉम द एंजल्स। तो मैं आपको एक बार पाइल्स दिखा देती हूँ पहले, और क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको बता देती हूँ कि आपको अपना क्वेश्चन किस तरह फ्रेम करना है जिससे कि आप गलती ना कर सकें। गाइज़, आपको पता है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, एंड जो आपसे रेजोनेट नहीं करता वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाइल्स देख लेते हैं। यहाँ पर पहली पाइल है, आई होप आपको दिख रहा है कैमरा में, दिस इज़ लैपिस लजूली। आई होप आपको दिख रहा है। क्लोजअप दिखा दिया मैंने। लैपिस लजूली ब्लू कलर, ये है रेड जेड या रेड जैस्पर। ये शायद आपको हो सकता है कुछ मस्टर्ड सा दिखाई दे, बट ये रेड जैस्पर है। ये सेकंड है। ये थर्ड है ब्लैक कलर का स्टोन, इसका नाम है सुलेमानी हकीक। इसको ईविल आई या फिर नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ब्लैक कलर का है, ओवल शेप में। ये थर्ड है। फिर ये है एंजल, ब्लू एंजल। ये भी लैपिस लजूली एंजल हैं, लैपिस लजूली से बनी हुई क्रिस्टल एंजल हैं। फिफ्थ है येलो कलर, सोलर प्लेक्सस चक्रा को डिनोट करता है। ये येलो कलर का रेकी स्टोन है। एंड फिर है ये क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड, क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड। तो ये 6 आपके पास पाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका बता देती हूँ। सपोजिंग आपका क्वेश्चन है क्या मेरी शादी XYZ, जो भी आपके पार्टनर का नाम है, क्या मेरी शादी XYZ से होगी या नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन। आपको पूछना है, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव पूछेंगे। क्या मेरी शादी XYZ से होगी, फुल स्टॉप। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। होगी या नहीं नहीं लगाना है उसमें, क्योंकि फिर वो डबल मीनिंग हो गया। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आंसर है। तो जो भी क्वेश्चन, या अगर आपको जॉब से रिलेटेड पूछना है, क्या मेरी अक्टूबर मंथ में जॉब लग जाएगी,
फुल स्टॉप। ये नहीं बोलना है क्या मेरी अक्टूबर मंथ में जॉब लग जाएगी या नहीं, ये नहीं पूछना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने हैं। सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि पॉजिटिव फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए। जो आप फ्रेम करेंगे क्वेश्चन, वो पॉजिटिव फ्रेम करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेंगे, ठीक है। और क्लियर क्वेश्चन फ्रेम करिएगा। 2 क्वेश्चन एक साथ मत पूछिएगा, जिससे कि आपको उसी चीज़ का आपको सपोजिंग 2 क्वेश्चन पूछने तो आप 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 पूछने तो 3 सेलेक्ट कर लीजिए, बट एक पाइल में एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन, हमेशा की तरह। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मुझे अभी मेडिटेशन करते वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिंबल नज़र आया, तो समय बदलने वाला है आपका। बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, समय के बदलाव को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो भी अभी समय चल रहा था वो चेंज होने वाला है। बाकी हम इससे देखते हैं। मैं ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमेशा ही यूज़ करती हूँ, मेरा फर्स्ट यही होता है। तो पहले तो मैं ये बाकी की जो पाइल्स हैं इनको साइड में लगा देती हूँ इसी ऑर्डर में, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी कौन सी पाइल है। वैसे तो थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा। ये है पाइल नंबर 1, जिसके लिए हम अभी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक कार्ड लूँगी एनर्जी ओरेकल से, और बाकी के कार्ड्स मैं लूँगी टैरो से, जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आएगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। मैं टाइम फ्रेम भी देखूंगी और लास्ट में मैं टैरो देख रही हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स ने जो सवाल किया है उससे रिलेटेड क्या टाइम फ्रेम होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके सवाल का जवाब क्या है।
तो ये हैं आपके कार्ड्स। अब हम शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल, द टेम्पल पाथ। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, अभी दिख रहा है। टेम्पल पाथ, यहाँ से आया है नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ से आया है स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यहाँ से आया है आंसर्स, यहाँ से आया है यस। आपको तो जवाब मिल गया। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा है। अब मैं थोड़ा और इधर कर देती हूँ, अभी ठीक है शायद। तो आपका जवाब आपको मिल ही गया है। टाइमिंग है, ये टाइमिंग के लिए कार्ड था। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये 2 टैरो कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन दोनों को मैं इधर लगा देती हूँ, आपको दिख जाएंगे। ऑल राइट, सो आपका सवाल मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं। ये सिचुएशन आपकी कैरियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, लव से रिलेटेड कम नज़र आ रही है। बट क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी 50-50 की एनर्जी में बोलूँगी कि 50% कैरियर के लिए देख रहे हैं और 50% लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। और आपको दिक्कत ये आ रही है, जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, आपको दिक्कत ये आ रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। ये आपको दिक्कत आ रही है। या फिर आपको ये है कि आप स्टैंड लें अपने पार्टनर के लिए या नहीं। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर का वेट करें या मूव ऑन कर जाएं। ये लव से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। या उनकी फैमिली मान जाएगी या नहीं। या फिर अभी तक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वो नहीं कर रहा वो पर्सन। तो आपका सवाल हो सकता है कि क्या फ्यूचर में मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, या फिर वही पर्सन डोमिनेट करेगा या करेगी। या फिर ये सवाल हो सकता है कि क्या आपका इस एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, और फिर भी आप उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे। तो आपका ये सवाल हो सकता है। तो ये सवाल आपके मुझे लव लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। जो लोग, और आप एक ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, क्योंकि ना तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है और ना ही आपकी लव लाइफ जो है वो आगे मूव ऑन कर रही है। तो आपका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है और आप ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। ना तो आप डिसीशन ले पा रहे हैं और ना ही आप कुछ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो गाइडेंस आई है, गाइडेंस ये आई है कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है टू द डिवाइन। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे डिवाइन को, आप थैंकफुल होंगे फॉर वॉट एवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएंगी और आपका आंसर है यस। तो अगर आपका लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। ये नेवर एंडिंग स्टोरी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, जो कंप्लीट नहीं हो रही थी अभी तक। अब कैरियर का जिनका सवाल है, उनका ये सवाल हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस जो हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस में चले गए हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है,
कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है आपके पास। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब मिलेगी क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे क्या। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप अपना घर बना पाएंगे क्या। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस साल आपका इंक्रीमेंट या बोनस अच्छा मिलेगा क्या। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी है तो और आप स्टक हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप इस जॉब को छोड़ें और आपके पास दूसरा जॉब ऑफ़र है, तो क्या आपको ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ऑफ़र ले लेना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस तरीके के कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टक हैं। तो यहाँ पर या फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है और आपका क्वेश्चन है कि आपको जॉब कब तक मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सेम चीज़ आपके लिए भी लागू होती है। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है फॉर वॉट एवर यू हैव। आपको ईश्वर में भक्ति करनी है, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये जो परेशानियों में आप फंसे हुए हैं इससे आप बाहर निकल आएंगे और आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे और आपकी सिचुएशन ट्रैप्ड सिचुएशन से यस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपने कोई महीना सोचा हुआ था, जिनके पास जॉब नहीं है, कि आपकी जॉब कब तक लग जाएगी, अक्टूबर में लग जाएगी क्या, या जो भी आपने कुछ सोचा हुआ था, तो उसका मैंने आपको कहा था कि क्लियर क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर आंसर मिलेगा। अगर आपने पूछा था कि आपकी जॉब अक्टूबर में लग जाएगी क्या, तो उसका आंसर है यस। आपको प्रमोशन जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा क्या, यस। आप बाहर जा पाएंगे क्या, यस। आप मतलब कैरियर से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास बिज़नेस से रिलेटेड, आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्या, यस। तो टोटल मिला के आपका जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर है यस। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 पे। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 2 के साथ। आपने रेड जैस्पर को चूज़ किया है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 ने जो सवाल पूछा है उसका क्या जवाब है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके सवाल का क्या जवाब है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके सवाल का क्या जवाब है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके सवाल का क्या जवाब है।
एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके लिए वो काम कितने टाइम फ्रेम में हो जाएगा। सॉरी, मैं पाइल नंबर 1 को बताना भूल गई टाइम फ्रेम। उनके लिए कार्ड आया था, अगर पाइल नंबर 1 वाले सुन रहे हैं तो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे ध्यान से निकल गया। आपके लिए कार्ड आया था 8। तो मुझे नज़र आ रहा है जो भी आपका सवाल था, 8 वीक्स से लेके मुझे अगले अगस्त तक की एनर्जी आ रही है। 8 वीक्स से लेके अगले अगस्त तक की एनर्जी मुझे आ रही है। बाकी देखते हैं आपसे क्या रेजोनेट करता है। क्योंकि जो भी आपका सवाल है वो कम टाइम फ्रेम में पूरे होने वाला सवाल नहीं है, उसमें समय लगेगा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 जिसने सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या जवाब है। ये कार्ड अपने आप आया है तो मुझे लेना ही होगा। एक एंड बॉटम से दूसरा। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, फिर है टिकटॉक, फिर है स्मोक एंड मिरर्स, फिर है कैरियर, यहाँ पर आया है परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है तो मुझे टाइम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर कार्ड है हार्मनी, बैलेंस। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ से आया है द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका कार्ड, आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे ज़्यादा करके कैरियर से रिलेटेड लग रहा है, या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड लग रहा है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। कुछ लोगों का कैरियर से रिलेटेड है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, और कुछ लोगों का लव लाइफ, और कुछ लोगों का कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। जो भी मंथ आपने डिसाइड किया हो। काफ़ी लोगों का मुझे कैरियर से रिलेटेड नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों का लव लाइफ, और कुछ लोगों का प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। तो आपका जवाब यस है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के नीचे ही, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग के जस्ट नीचे आ गया परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है जो बैलेंस को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में अगले 6 महीने के अंदर जो भी काम आपका सवाल है उसका जवाब है अगला नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी आ रही है मुझे 6 वीक्स की एनर्जी नहीं आ रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। और पॉजिटिव आपको अगर कुछ सुनना है तो चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी या जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपको किसी तरीके की कोई खबर मिल सकती है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। मगर आपका काम जो है वो पूरी तरीके से 6 महीने के अंदर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। सो आपका कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, यस का आंसर है इसका। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।
सो पाइल नंबर 3 ये आपने सेलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनका जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनका जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनका जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनका जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनका जवाब क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 3 ने जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड टाइम फ्रेम क्या होगा। प्लीज़ बताएं, उससे रिलेटेड टाइम फ्रेम क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 3 के सवाल का जवाब। ये कार्ड अपने आप आया है तो मुझे लेना है, और ये बॉटम ऑफ द डेक। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है वाओ कॉर्नुकोपिया। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। दूसरा कार्ड है कम टू द एज। तीसरा कार्ड है टाइम मशीन। फोर्थ है ट्रस्ट। आंसर है इम्प्रूविंग हेल्थ। टाइम है ट्रायम्फ। और कार्ड्स आए हैं आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो जंप होके आया था, एंड द स्टार। ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओके, सो आपका आंसर है यस। पाइल नंबर 3। आपका क्वेश्चन कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक बहुत स्पेसिफिक विश है जो आपने मांगी है, कोई मन्नत मांगी है आपने, बहुत समय से मांग रखी है। हो सकता है 11 साल से, हो सकता है 7 साल से, हो सकता है 17 साल से, हो सकता है 3 साल से। तो अब समय आ चुका है उसके कंप्लीशन का। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस कॉर्नुकोपिया। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुखद होगा, और आपको जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि टाइम मशीन के अंदर जाकर आपको एक तरीके से वो होता है ना कि टाइम मशीन में चले गए और वहाँ पहुँच गए, जो आपको चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। रास्ता दिखा रहे हैं, स्टार्स यहाँ पर ट्विंकल कर रहे हैं। तो टाइम आ चुका है उस चीज़ का। उसके जस्ट नीचे कार्ड है सक्सेस का। यहाँ पर जो टाइम आपके लिए आया है वो आया है 7 वीक्स। 7 वीक्स आया है, या फिर जिस डेट का टोटल 7 हो,
जिस डेट का टोटल 7 हो या फिर 7 वीक्स। अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे वो ठीक हो रहे हैं। कम टू द एज, आपको बिना डरे, अगर आप कोई रिस्क लेना भी चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, ईश्वर पे ट्रस्ट कर कर और छलांग लगा लीजिए, डुबकी मार लीजिए। यहाँ पर भी ट्रस्ट का कार्ड आया है और यहाँ पर भी आया है कम टू द एज। तो आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। 11 तारीख भी बहुत शुभ है आपके लिए। किसी भी महीने की 11 तारीख बहुत शुभ है। एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो और भी शुभ है। आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है और आपकी जो मन्नत है वो डेफिनेटली पूरी होती हुई नज़र आ रही है। 7 to 8 वीक्स, 8 वीक्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है। तो 7 to 8 वीक्स के अंदर आपकी विश पूरी हो सकती है, या फिर जिस डेट का टोटल 7 या फिर 8 हो, जैसे कि 16 तारीख, जैसे कि 26 तारीख, 17 तारीख, तो इस टाइप की डेट्स, ठीक है। सो आपके लिए भी येस का आंसर आया है। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। सो अब हम आ जाते हैं अपने 4th पाइल पर, जिन्होंने एंजल सेलेक्ट करा है। तो ये है आपकी रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके सवाल का क्या जवाब है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है एंजल्स, उनके सवाल का क्या जवाब है, प्लीज़ बताएं। जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके सवाल का क्या जवाब है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या टाइम फ्रेम निकल के आया है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके सवाल का जवाब। बॉटम ऑफ द डेक। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। सेकंड कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। थर्ड है ओपनिंग टू डिस्कवरी। फिर है करेज, यू आर रेडी, वाओ, अमेजिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आपके लिए टाइम फ्रेम आया है। और यहाँ पर आया है द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है, उनकी विश है
कि उनकी लाइफ में ये जो तूफ़ान चल रहा है इसका एंड कब होगा। वो अपने घर में भी बेगानों की तरह फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है कि वो अपने घर में नहीं हैं। कब उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, कब उनको सुकून मिलेगा, कब वो अपने घर में जा पाएंगे, या अपना घर कब बना पाएंगे, या उनका खुद का घर कब होगा, एक अच्छी स्टेबल फैमिली कब बना पाएंगे, उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर कब आएगा, उनकी शादी कब होगी। इस तरीके के सवाल मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। तो आपका सवाल का जवाब है यस, अ बिग यस। और आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है वो है 9 वीक्स, या फिर जिसका टोटल 9 आता हो। जिस डेट का टोटल 9 आता हो, या अप टू 9 वीक्स, ये आपका वो है। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, बट ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। जो भी आपका सवाल है, तो आपके लिए कुछ नए दरवाज़े यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर स्टार्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं और यहाँ चाबी नज़र आ रही है। तो आपके लिए कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटी के। यू आर रेडी, ईश्वर कह रहे हैं आप बिल्कुल रेडी हैं। करेज आपके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको ईश्वर ने दे दिया है, और इसीलिए आप इस स्टॉर्म का मुकाबला कर पाए हैं, जो कि कंप्लीशन पर है। 10 नंबर का कार्ड है। अक्टूबर के बिगिन होते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आ गया है, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मैजिशियन का कार्ड है, वो अपने आप में ही ऑलराउंडर होता है। मैजिशियन तो कोई भी मैजिक कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की एंट्री भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो आपके लिए यस का आंसर है, और टाइम है 9, या तो डेट टोटल 9 हो, जैसे 18 तारीख है उसका टोटल 9 है, या फिर 9 वीक्स। ठीक है, तो ये था आपके लिए आंसर। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। जिन्होंने भी 5th पाइल को चूज़ किया था, इस येलो स्टोन को चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 5 को चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है एंजल्स, उनके सवाल का क्या जवाब है प्लीज़ बताएं। जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब है प्लीज़ बताएं। जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब है स्पिरिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 5 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या टाइम फ्रेम निकल कर आ रहा है प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 5 सिलेक्ट किया है उनके सवाल का क्या जवाब है स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। बॉटम ऑफ द डेक। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
पहला कार्ड है आपके लिए अमेजिंग ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आई होप आपको दिख रहा है। दूसरा कार्ड है ब्लेस्ड, वाओ। तीसरा कार्ड है हीलिंग द हार्ट, ओके। फोर्थ है साइकिक एबिलिटीज़, अमेजिंग। अनलाइकली, तो शायद आप ईश्वर में कभी कभी डाउट करने लग जाते हैं कि ईश्वर मेरी पुकार सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। चूज़ वाइजली, ओके। यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका सवाल हो सकता है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, क्या आपको उसका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या वो ही आपका पार्टनर है। कुछ लोगों के पास प्रपोज़ल्स आ रहे हैं शादी के, हो सकता है फैमिली वाले बहुत सारे आपको रिश्ते दिखा रहे हों और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हों, कंफ्यूज हो गए हों, तो आप जानना चाहते हैं कि XYZ जो भी पर्सन है, क्या वो आपके लिए सही है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए, तो क्या वो अक्टूबर के महीने में आती हुई दिख रही है, ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपके लिए वो पर्टिकुलर चीज़ हो पाएगी या फिर वो पर्टिकुलर कैरियर आपके लिए सूटेबल है या फिर आपके लिए दूसरा कैरियर सूटेबल है। मतलब कैरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत हद से ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स कब ख़त्म होगी और क्या आप एज अ विनर उस पॉलिटिक्स में जीत पाएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स में जीत पाएंगे। या फिर आपके कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकते हैं या कोई और तरीके के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, तो क्या उसमें आप जीत पाएंगे। या फिर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसमें आप जीत पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग न्यू प्रपोज़ल शादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले, तो कब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अक्टूबर के महीने में आएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर आपका जो पार्टनर है जो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो आपसे कब तक बातचीत करेगा या कब मिलने आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए जो आंसर आया है, ये मे बी का आंसर आया है, 50-50 का आंसर है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि मैं आंसर येस और नो में ही देना चाहती हूँ, मैं मे बी में आंसर नहीं देना चाहती। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन, दिस अनलाइकली। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस अनलाइकली के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। जो भी मेरे पाइल नंबर 5 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, उनके आंसर जो आपने दिया है उसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अनलाइकली को क्लैरिफाई करें प्लीज़। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड, आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। तो आपके लिए आंसर आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ तो ऑलरेडी हैं, तो आपको कहा जा रहा है, ईश्वर मुझे भी बताना नहीं चाहते हैं
तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जबकि मैंने पूछने की कोशिश करी, पर आपको गाइडेंस जो मुझे मिली है वो यही मिली है कि ईश्वर मुझे भी नहीं बताना चाहते हैं इस सवाल का जवाब, और आपको ही मेडिटेशन करके इस सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। तो बट आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ये मैं आपको बता दूं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भरपूर बनी हुई है और आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आता है कि आपके लिए आने वाला समय सुखद ही होगा। फिर भी आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे को ईश्वर ने लिमिट कर दिया है आंसर देने के लिए, और क्योंकि मेरे पास आंसर ही नहीं है, टाइम फ्रेम मैं कैसे बता सकती हूँ, इसलिए मैं टाइम फ्रेम आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं आपको आंसर ही नहीं दे पा रही हूँ येस है कि नो है। तो जब आंसर ही नहीं दे पा रही हूँ तो टाइम फ्रेम का तो क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। सो ये है रीडिंग फाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दूसरी फाइल देखनी चाहिए तो आप दूसरी फाइल को भी देख सकते हैं और क्वेश्चन दोबारा से पुट अप कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। सो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड। तो जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके सवाल का क्या जवाब है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके सवाल का क्या जवाब है। जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है, जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके सवाल का क्या जवाब है स्पिरिट्स। जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके लिए टाइम फ्रेम क्या निकल कर आ रहा है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। उनके लिए टाइम फ्रेम क्या निकल कर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। जिन्होंने 6 फाइल चूज़ करी है उनके सवाल का क्या जवाब है। सो देख लेते हैं आपके लिए सवाल के जवाब। पहला है इंडिसिशन, दूसरा है यांग, ओके, तीसरा है ब्रोकन ओपन, ओके। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ गए हैं ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या फिर अक्टूबर में आने वाले हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, यहाँ से आया है टेक एक्शन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और यहाँ से ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स
एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है, जिसने ये पाइल चूज़ करी है, आपके जीवन में जो इनडिसीशन की एनर्जी चल रही है, इससे आप बाहर आ रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिल रही है। पहली चीज़, मुझे नहीं पता आपका सवाल क्या है, पर आपको आने वाले समय में क्लैरिटी मिलने वाली है, ये मुझे नज़र आ रहा है। पहली चीज़, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, ये नज़र आ रहा है, और बहुत करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आप लाइफ के चैलेंजेस जो हैं उनको बहुत हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, शक्ति के साथ, ईश्वरीय कृपा के साथ झेल पा रहे हैं। कुछ ऐसे राज आपको पता लग सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानने ज़रूरी हैं अगले महीने अक्टूबर में। ये राज आपकी लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि लाइफ पर्पस। ये राज स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये राज ये हो सकता है कि आप कोई एस्ट्रल ट्रैवल करें। ये राज ये भी हो सकते हैं कि आपको कोई डिवाइन मैसेज मिले, कोई डिवाइन गाइडेंस मिले, या फिर आपको डिवाइन कुछ बताएं ड्रीम्स में, या किसी भी चैनल के थ्रू, या किसी भी तरह से आपको किसी भी माध्यम से आपको बताया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो कुछ लोगों की क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आपकी लाइफ में ये इनडिसीशन अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। आप दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं, ये कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लव से भी रिलेटेड। आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप इस जॉब को कंटिन्यू करें या फिर नया जॉब ज्वाइन करें, या फिर दो जॉब्स हैं, दोनों में से किसको ज्वाइन करें, ये वाला कि ये वाला, इस टाइप का कुछ हो सकता है। या दो लवर्स हैं, इसके साथ जाएं कि उसके साथ जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट कब हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे। या फिर आप कहीं से कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप पूछना चाहते हैं कि आपका लोन अक्टूबर में सैंक्शन हो जाएगा, या आपको कहीं से पैसा मिल जाएगा क्या अक्टूबर में। इस तरीके की कोई एनर्जी हो सकती है। या फिर कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड इशू हो सकता है कि आप जानना चाहते हो कि अक्टूबर में उसका फ़ैसला हो जाएगा क्या, कि आपको कुछ इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिल जाए, या कुछ पैसा मिल जाए, या कुछ किसी तरीके का कोई ख़जाना, कोई किसी तरीके का कुछ पाने की, कुछ भी चीज़ जो भी आप पाना चाहते हैं। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने सारे कार्ड्स तो निकाले नहीं हैं टैरो के और वो सब। तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपको कहा जा रहा है एक्शन लीजिए। आपका आंसर यस है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, बिना एक्शन लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो यस है। ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। टाइमिंग जो आपके लिए निकल के आया है वो निकल कर आया है 9 weeks to 9 months। 9 weeks to 9 months ये टाइमिंग आपके लिए निकल कर आया है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग ने कमेंट्स करना बंद कर दिया है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने कमेंट्स लिख कर भेजते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।